अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम बसरा अपने नए व्लॉग और उसकी नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। सबसे पहली खबर ये है कि पीटीआई ने मांग ली है नवाज़ शरीफ साहब से माफ़ी और फेक न्यूज़ देने पर एक वफाकी वज़ीर के खिलाफ कटने जा रहा है पर्चा। और इमरान खान साहब के नए आ गए हैं मुतालबात, वो आते रहते हैं। और एक बड़ी मशहूर शख्सियत है, वो सरेआम बोसे-कुनार कर रही है। वो बोसे-कुनार किससे कर रही है, ये भी बताएँगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त क्या है, ये ख़त आगे जाके क्या नौइयत इख्तियार करेगा, किस रुख की तरफ जाएगा। और इसके अलावा जो है मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब से, किन-किन की, वो भी बताएँगे। और जीएचक्यू पे जो हमला हुआ था, किन-किन मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी है। ये पूरी हम अब डिटेल अपने व्लॉग में बताएँगे। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी मगर खबरें बड़ी दिलचस्प है, आप उससे महज़ूज़ भी होंगे। कोशिश करेंगे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करें। इसके साथ गुज़ारिश ये है कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकॉन को बटन को दबाएँ ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले जी, पीटीआई, मैं एक दिन पहले भी व्लॉग किया था कि पीटीआई मिन्नतें तरले कर रही है कि वो मुज़ाकरात करे, उस पे भी आएँगे। लेकिन सबसे अहम खबर ये आई है कि साबिक़ मीडिया कोऑर्डिनेटर पीटीआई पंजाब, जावेद बदर उनका नाम है, उन्होंने एक ख़त लिखा है नवाज़ शरीफ साहब के नाम और ख़त में खुलेआम ही उन्होंने माफ़ी माँग ली है। उन्होंने लिखा है कि जी, मैं अपने नाकर्दा गुनाहों और अपनी कोताहियों पर, अपनी गुस्ताखियों पर आपसे माफ़ी माँगता हूँ। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। मैं बहक गया था, मुझे किसी ने बहका दिया था, मुझे इमरान खान ने बहका दिया था। मैं आपसे कभी मिला नहीं, लेकिन मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। आपके कातिल ज़िंदा हैं। वो पहले वाली बात नहीं कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल ज़िंदा है। वो वाली बात यहाँ भी लग गई है कि नवाज़ शरीफ साहब को इतना ज़लील किया, उन्होंने कहा जी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं इस मामले का बिल्कुल बाहर हूँ, लिहाज़ा इस पे मुझे जो है वो माफ़ी दे दी जाए और मुझे मुझे अगर माफ़ी दे दी जाए तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार रहूँगा। अब नवाज़ शरीफ साहब जो बड़े अरसे से चुप हैं और लंदन से वो इधर आ गए थे मरी के अंदर और वहाँ पे अपनी जो रोज़ाना ही वो चाय के साथ अच्छा सुबह-सुबह बिस्किट खाते हैं, नाश्ता अच्छा करते हैं। अब वो बोल तो नहीं रहे थे, मुझे लगता है कि वो उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो क्योंकि वो चुप हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो बोलेंगे, वो चुप का रोज़ा नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल। फिर वो यही कहेंगे कि मुझे लंदन से क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाने की कोशिश की जा रही है, तो लिहाज़ा जावेद बदर साहब, उन्होंने आपके ख़त का जवाब नहीं देना। अगर देंगे तो वो फिर 1947 से काम शुरू करेंगे और 2024 तक लेके आएँगे। अच्छा जी, फ़ेक न्यूज़ पे बात करते हैं। फ़ेक न्यूज़ के हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा ये भी बता दूँ कि जो फ़ॉर्मेशन कमांडर का इजलास होता है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत, वो भी हो रहा है और उसके अंदर भी आईएसपीआर ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने ख़द-व-ख़ाल वाज़ेह किया है कि हुकूमत कौन से इक़दामात करे इस वक़्त जो मुल्क के अंदर इंतशार फैला हुआ है, जो एक सियासी जमात इंतशार फैला रही है, उसके हवाले से हुकूमत जो है वो अपने सद्देबाब करे, मेयर्स ले और जो ओवरऑल सूरत-ए-हाल है, जो इंतशार फैला रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। बड़ा वाज़ेह पैगाम है। इससे तो यही लग रहा है कि आइंदा हालात में, दिनों के अंदर ये फ़ेक न्यूज़ का मामला मज़ीद सख्त हो जाएगा। बड़े मुकदमात आएँगे जी सामने, बड़े लोगों पे बड़े-बड़े नाम सामने आएँगे। अब मैं खबर आपको जो शुरू में दी थी कि किसी वफ़ाकी वज़ीर पे ये पर्चा कट सकता है, वो वफ़ाकी वज़ीर कौन है? बैरिस्टर सैफ जो केपीके के तर्जुमान हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर फ़ेक न्यूज़ पर किसी को जेल में डालना है तो सबसे पहले वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को डालें। उनकी नज़र में अगर फ़ेक न्यूज़ पे किसी पे पर्चा होगा तो अताउल्लाह तारड़ होंगे, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। इससे चंद दिन पहले वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ एक धमकी दे चुके थे बैरिस्टर साहब को कि अगर आपने मुँह खोला, चुप कर जाएँ। अगर आपने मुँह खोला तो मेरे सीने में बड़े राज़ हैं, मैं उगल दूँगा, आप कहीं मुँह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्होंने बदला ले लिया बहरहाल के अपने प्रोग्राम में। इसके साथ जी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है उनकी बहन हलीमा खान से, उन्होंने नए 2 मुतालबात रख दिए हैं। वो 2 मुतालबा ये हैं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे जेआईटी बनाई जाए और ये जेआईटी 9 मई और 24 नवंबर के जो सान्या हुआ इसकी तहकीकात करे। इसके साथ दूसरा उनका मुतालबा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए ऑफ़र देती है तो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी इनसे मीटिंग करे।
हलीमा खान ने ये मीडिया टॉक किया और ये मुतालबात उन्होंने जो है ना वो मीडिया के ज़रिए जो है कौम बाला तक पहुँचाए हैं। अब हलीमा खान पे बात कर लेते हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं। 3 दिन पहले तो उनको रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने झूठा करार दिया था और झूठी होने पे उन्हें जो है वो 10,000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ा था। अब पता नहीं उनकी इस बात को सच माने या जज साहब के जो रिमार्क्स थे उसको सच माने। ये ना हो कि वो ये कहें कि इस ये भी बात कही जाके झूठ ही निकले। ये इस पे तो कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या, क्योंकि इमरान खान साहब इसके अलावा भी बातें कर चुके हैं। वो उनकी ये जो मैं देख रहा था कि उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसके अंदर भी उन्होंने एक इस बात को दोहराया था कि हुकूमत के पास अब 12 दिसंबर तक का टाइम है और 13 दिसंबर को केपीके में वो इज्तिमा करें और अगर हुकूमत 13 दिसंबर तक हमारे मुतालबात नहीं मानती, ये जो अब मुतालबा वो जो मुतालबात दोहराए हैं उन्होंने 2 किस्म के, अगर ये नहीं मानती तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दें। खान साहब, वैसे आपने 2014 में भी सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी। आपने डी चौक के अंदर वो बिल जला दिए थे ऐसे पकड़ के, बिजली के बिल। आपने बिजली के बिल तो वहाँ पे जला दिए थे, लेकिन बन्नी गाला और ज़मान पार के बिल आपने भर दिए थे। अवाम को कहा था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करें, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपने उस वक़्त चेक हुआ था कि बन्नी गाला और ज़मान पारा के बिल जमा हो गए थे। लोगों को उकसा दिया कि वो बिल, अब ये किसको कह रहे हैं जी वो सिविल नाफरमानी? वो कह रहे हैं जो बाहर लोग बैठे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर पैसा भिजवाते हैं। ये पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, जेयूआई, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, जितने पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, उनके अकाउंट्स में नहीं भिजवाते। वो अपने लोगों को भिजवाते हैं भाई, जिनका गुज़र-बसर उनसे होता है। ये कैसे होगा कि आप जो बाहर की तरसीलात है पाकिस्तान के अंदर आती है, वो बाहर से कमा के इधर भिजवाना छोड़ दें। लिहाज़ा ये भी मुझे लगता है कि आपकी माज़ी की तरह जो है, ये भी आपकी फ़ाइनल कॉल कब आएगी, हमें तो उसका भी इंतज़ार है। आप हर रोज़ ही एक नया यू टर्न दे के नई चीज़ देते हैं। जो चीज़ें असल में होने वाली है, आप उस पे बात करें, मुसालहत होनी, मुफ़ाहमत होनी, उस पे थोड़ी-सी लचक दिखाएँ ताकि आपकी राह भी हमवार हो। बहरहाल कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करेगी, उन्होंने तय कर लिया कि हमने आपसे बात नहीं करनी। सियासी जमातें आपसे बात करेंगी और सियासी जमातों के साथ आप बैठना गवारा नहीं करते। नवाज़ शरीफ की शक्ल आपको पसंद नहीं है, वो चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, आसिफ अली ज़रदारी चोर है, फज़ल रहमान चोर है। आपके सारे जितने भी जानने वाले वाक़फ़ हैं वो ठीक हैं। ये सियासी है जो आपके हरीफ है चोर है, तो आप किसके साथ बैठेंगे? लिहाज़ा फिर आप अपने जो है ना मुस्तकबिल खुद ही तय कर लें। अच्छा, इसके अलावा जी हुआ ये कि जीएचक्यू पे जो हमला हुआ था, उसके अंदर 100 के करीब लोगों के फ़र्द जुर्म आयद कर दिए। इसमें इमरान खान का नाम है, इसमें बुशरा बीबी का नाम है, इसके अंदर बेशुमार ऐसे लोगों के नाम है, मशाह महमूद कुरैशी का नाम है, आलिया हमज़ा का नाम है, फ़रह बुखारी का नाम है, आतम मुनीर का नाम है। बेशुमार 100 लोग हैं, 100 के करीब लोग हैं, इन सब पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और अब देखें कि अब इनकी अपीलों का आगे क्या चलता है। इसके अलावा फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब मिल के आए हैं इमरान खान साहब से, और जो बोसो कनार की मैंने बात की थी, शेख रशीद साहब जो है ना वो पप्पियाँ दे के आए हैं इमरान खान को और जफ्फियाँ भी डाल के आए हैं। वो गाना नहीं था पप्पियाँ और जफ्फियाँ। शेख रशीद साहब, आप मैं असल वाले शेख रशीद की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह हैं। वो बड़े खुश थे, वो उन्होंने मीडिया से बात की कि उन्होंने मुझे गले लगाया, गले लगा के जो है ना उन्होंने मेरा बोसा भी दिया। ये बोसे देने वाली बात जो है ना मुझे हज़म नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि आपने तो कहा कि आप कमरा अदालत में काफ़ी देर बैठे रहे। थोड़ा पीछे चले जाएँ तारीख़ के, थोड़ा-सा ऐसे इसको रिवर्स करें, पीछे जाएँ ना आप ज़रा देखें। फवाद चौधरी साहब भी साथ थे ना आपके। तो फवाद चौधरी याद होगा कि वो बिल्कुल ऐन मौके पे जब उन्हें पकड़ने आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, तो गाड़ी से निकल के ऐसे भागे थे और गायब ऐसे हुए थे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। उनकी तो स्पीड अच्छी थी, ऐसे स्प्रिंट लगाई, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। ये बात हुई ना उसको, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं दौड़ा जाना, ਤੁਸੀਂ लाल हवेली तक नहीं दौड़ के जा सकते। इसलिए इमरान खान से जो रफ़ाकत बढ़ा रहे हैं ना आप, तो आप अपनी दौड़ को भी तेज़ कर लें। मैं तो यही कहूँगा, लेकिन बोसो कनार जो है ना, इस पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ होगा, लेकिन उन्होंने खुद कहा जी मेरा बोसा लिया है। और बुशरा बीबी गई हैं जी उधर। ताजुद्दीन जो धरने के अंदर
एक जो मुबैना तौर पे एक शख्स था वो हलाक हुआ, उसके घर गई हैं और उन्होंने जो है वहाँ पे जाके उनके लवाहकीन से मिली, ताज़ियत की। उन्होंने बुशरा बीबी ने कहा है कि मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि सारे लोग अकेला छोड़ गए थे, इस वजह से जो है ना वो मुझे भागना पड़ा। तो वैसे तो मैं अब इस पे बात नहीं कर सकता, आप क्योंकि शादीशुदा औरत है और ये बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा लोग मेरे खिलाफ हो जाएँगे। वैसे भी लोग मुझे इतने मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप करके कहते हैं कि आप ये क्या करते हैं? आप ये किस तरह का व्लॉग करते हैं? भाई मैं व्लॉग वो करता जो हकीकत पे मबनी है, मैं फेक न्यूज़ नहीं फैलाता। मैं एक्चुअल जो रियलिटी है ना उस पे बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा, जैसे मंसूर अली शाह ने जो ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को, उन्होंने ख़त लिखा है, उन्होंने कहा है जी कि मैं ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ठीक है? तो इसलिए इस पे जो है ना फ़ौरी तौर पे फुल कोर्ट इजलास बुलाएँ और उसके बाद जो है जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुलाएँ। जैसे मंसूर साहब ने ज़ाहिर बात है लेटर लिखता है, वो कानून को समझते भी हैं, जानते भी हैं। बहरहाल के मैं एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते आपसे बस एक जैसे मंसूर साहब आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि 1 माह कबल भी तो ये इजलास हुआ था, आपने ये बात उसमें क्यों नहीं उठाई? अब आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि इस मौके पर आप जो 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मान रहे? और सेकंडली बात ये है कि अब जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, उसके अंदर ये 14 नवंबर को इजलास है और इसके अंदर पाकिस्तान की चारों जो सूबाई अदालतें हैं, जितनी हाई कोर्ट्स हैं, उनके अंदर 32 नए जजेस भर्ती होने जा रहे हैं। ये अच्छी खुशाइन बात है, जो पेंडेंसी है ख़त्म होगी। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़त लिखा है वो चीज़ों को समझते होंगे, लेकिन एक बात जो मैंने इस ख़त के हवाले से कुछ कानूनदानों से पूछी, उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट का लिखा हुआ लफ्ज़ तब्दील नहीं होता, गो के वो बिल्कुल आइन से मुतसादम ना हो, मुनाफ़ी ना हो, टकराए ना किसी सूरत भी, जिससे जो है आइन की शक्ल बिगड़ने का ख़दशा हो। तो 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कंसेंसस से हुकूमत ने मंज़ूर की है, जैसे भी की है बहरहाल के वो अप्रूव हो गई है, इसके बाद इसको नहीं छेड़ा जा सकता। बाकी ये डिबेट जो है वो ज़ाहिर बात है वो तो वुकला ही करेंगे और बाकी तो कोई चीज़ें नहीं कर सकते। यही चीज़ें थी लेटेस्ट, कुछ आपको बाकी कोई चीज़ें मज़ीद आएँगी तो आपको उससे मुतला भी करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे और अपने कीमती टाइम भी हमें व्लॉग देख के ज़रूर देंगे। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।